अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो मेरा चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और जिसने मेरा फेसबुक का चैनल है जो वो पेज लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। और अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। नाश्ता मेरा बन गया है और अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। और आज मुझे करने थे कपड़े वॉश, तो इसलिए मैंने कहा कि आज सारा काम निपटा के फिर ही छत पे जाऊंगी। और घर का जो थोड़ा सा मैस हुआ पड़ा था काम, तो वो भी मैंने कहा कि सारा शेयर करूंगी अपने व्यूवर्स के साथ भी, और काम भी होता रहेगा और शेयरिंग भी होती रहेगी। तो ये है कि आज का जो दिन है ना वो बहुत अच्छा था। मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा होता है, तो सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। जब तक धूप आई तो तब तक मैं आधे से ज़्यादा कपड़े वॉश कर चुकी थी। पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। मैंने पर्दे वॉश किए और बेडशीट्स वगैरह साफ़ की। और जो आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं ना, तो उनकी भी हमें थोड़ी सी धुलाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम डस्टिंग या झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी वो मैसी हो जाते हैं। तो ये मेरे कुशन्स थे जो कि बच्चे हमेशा गोद में रख के पढ़ाई करते थे, तो ये बहुत बुरे हो गए थे। इनको फिर मैंने है जो रुई को सारी को निकाल के कुशन्स कवर भी साफ़ कर लिए हैं, और रुई को भी मैंने वॉश किया है, क्योंकि ये पॉलिस्टर की रुई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे हम भिगोएं या धोएं। तो इससे क्या होता है कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो सारे कपड़े वॉश हो गए। इसके बाद है ना जो हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि आज मौसम तो अच्छा है ही, तो क्यों ना बाकी बच्चों के जो काम है वो भी साथ ही निपटा लूँ। तो ये कलर्स वगैरह बच्चों ने हर तरफ बिखेरे होते हैं, तो मैं वैसे उठा उठा के ना दराज में सेव करती रहती हूँ। तो दोनों दराज बच्चों के ख़राब हुए पड़े थे, तो मैंने इनकी आज बहुत ज़्यादा अच्छी जो नीट वाली जो सफाई है ना वो की है, ताकि जहाँ जहाँ चीज़ें इनको चाहिए होती है ना वो चीज़ें वहीं पड़ी हों, ताकि ऐसे घर भी मैसी ना हो और इनको आसानी से कलर्स वगैरह मिल जाए। तो ये मेरे इस्त्री वाला टेबल है, और इनके जो दो दराज हैं ना वो बहुत बड़े वाले हैं। तो ये मैंने बच्चों को दिए हुए हैं इनको अपनी पर्सनल चीज़ें रखने के लिए, क्योंकि जब हम कबर्ड्स वगैरह बच्चों को देते हैं ना तो वो ज़्यादा ख़राब करते हैं चीज़ें, और सारी कबर्ड्स वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने ये जो दराज है ना दो स्पेशल महीन को दिए हुए हैं, ताकि ये अपनी चीज़ें रख सकें। और जो चीज़ भी मैं इसकी उठाती और ये कहती नहीं मम्मा इसे इधर ही रहने दो, मम्मा इसे इधर ही रहने दो, लेकिन मैंने भी ना जो चीज़ें बिखरी हुई थी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी हैं। और दूसरे एक दराज में मैंने लैपटॉप वगैरह इनके कर दिए, और दूसरे दराज में मैंने इनकी जो स्टेशनरी की और कलर वगैरह की जो स्कीम थी वो सेट कर दी है। और ये है कि जब हम बच्चों को चीज़ें वगैरह ला के देते हैं ना, तो तभी उनको ये मैनर्स बता दिए जाएँ कि आपने हर चीज़ है जो वो मेंटेन करके रखनी है, और जहाँ जहाँ भी चीज़ पड़ी है ना उसको यूज़ करने के बाद वहीं रखना होता है। और हमारे घर ये छोटे बच्चे आजकल आ रहे हैं, तो ये हमारे घर में थोड़ी सी ज़्यादा वाली जो रौनक होती है ना वो हो जाती है। ये महीन से ना एक्टिविटी सीखने आते हैं और खेलने आते हैं। और ये है कि हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो माशाल्लाह से हम तो वैसे ही बिज़ी हो जाते हैं। बच्चों की उछल कूद से ही माशाल्लाह से घर में रौनक हो जाती है। तो हमारे घर में सारे बड़े बच्चे हैं, तो इनके आने से हमारे घर में रौनक भी हो जाती है। और रात के खाने में मैंने राजमा चावल बनाए थे। उसके लिए मैंने 2 अदद प्याज बारीक चॉप कर लिए थे, और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और स्पाइसेस भी जितने शामिल करने थे मैंने साथ ही कर दिए। बस इसमें जस्ट मैंने 2-4 चीज़ें डाली हैं स्पाइसेस में, तो इससे इतना अच्छा इसका फ्लेवर आया। और इसमें ना जो चीज़ ज़्यादा इसका फ्लेवर इन्हेंस करती है ना वो है ड्राई जिंजर पाउडर, और थोड़ी सी मेथी अगर हम इसमें डाल दें ना तो क्या ही बात है, बहुत मज़े वाला राजमा बन जाता है। और चावल मैंने दूसरी साइड पे बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और जब थोड़ा सा इसका मसाला भुन गया तो फिर मैंने इसमें जो पहले से भिगो के रखा था रेड लोबिया शामिल कर दिया, और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, ताकि जो इसका ख़ास जायका होता है ना लोबिया का, तो वो बेहतर हो जाए। क्योंकि ये इसका जो जायका है ना बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ना हम मीट वगैरह खा रहे हों, और इसकी जो शेप है वो भी ऐसी है जैसे किडनी होती है। इसलिए तो कहते हैं कि किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। और इसकी चाट है जो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जिन लोगों को मोटापा नहीं आता ना, कोई चीज़ भी खा ले, हेल्दी होने का उनका शौक़ है, तो ये चाट खाए ना रेड लोबिया की या वाइट लोबिया,
तो वो तकरीबन हफ़्ता 10 दिन ये यूज़ कर लें तो अच्छे भले हो जाएंगे। और यहाँ भाई मैंने लोबिये के लिए ना सीटी लगा दी है और 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। और गैस आजकल हमारे पास नहीं है तो सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यही करती हूँ कि मैं हमेशा कुकर में ही सालन बना लेती हूँ ताकि फटाफट से सारे काम हो जाए। और इसकी एक टिप मैं आपको दे रही हूँ, जब कुकर में आप सालन बनाए तो हम सीटी एकदम से उठा देते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है उसका प्रेशर बाहर तक निकल रहा होता है, ख़ासकर दाल या चने वगैरह हम बनाए ना तो उबल के वो सीटी वाली साइड से बाहर आ रहे होते हैं। तो आप इसे उठा के डायरेक्ट सिंक पे रख दें और थोड़ी सी पानी की टूटी चला दें, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ज़बरदस्त से आपका फ्लेवर रह जाता है, वरना जब हम सीटी उठाते हैं ना सारा फ्लेवर तो उसका ज़ाया हो जाता है। तो ये देखें राजमा चावल हमारे बन गए, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें और थिकनेस के लिए फ्लेम तेज़ करके इसे ऊपर रख दिया। तो व्यूअर्स ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।